जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन के पार्ट थर्ड वीडियो को लेकर आए। ठीक है, पार्ट थर्ड वीडियो में आपको हम 201 से लेके 300 तक हम आपको कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, वन लाइनर के रूप में। तो इसमें से भी हम आपको 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले पार्ट थर्ड वीडियो में फिजिक्स के। जहाँ भी फिजिक्स पूछा जाता है साइंस में, वहाँ से आपको अगर फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ओके, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। अब बता देते हैं प्यारे साथियों, हम आपको फिजिक्स के 10 वीडियो हम आपको कवर करेंगे। 10 वीडियो आपको देखना होगा, 1 से लेकर 10 वीडियो तक अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तब फिजिक्स के इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। फिजिक्स के 10 वीडियो आएगा, केमिस्ट्री के 10 वीडियो आएगा और इसके बाद बायोलॉजी के 10 वीडियो आएगा। नहीं, एक 1000 के क्वेश्चन हम आपको तीनों का कराएंगे। फिजिक्स का 1000, केमिस्ट्री का 1000, बायोलॉजी के भी 1000 क्वेश्चन करवाएंगे। इसलिए आपको सभी वीडियो को कंप्लीट आप लोगों को देखने लगना होगा। ओके, इसके बाद आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के भी आपको हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 201 नंबर की। 201 में कह रहा है कि तरंगों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तरंगों का जो अध्ययन है किस शाखा में किया जाता है। तरंगों का अध्ययन किया जाता है आपको तरंगिकी में किया जाता है। किस में किया जाता है? तरंगिकी में किया जाता है। इसका आप लोग को आंसर याद रखना होगा। ठीक है, जिसको कहते हैं वेव मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव मैकेनिक्स कहते हैं। 202 में कह रहा है कि किस तरंग की गति, आप लोग को बताना होगा किसी तरंग की गति का सूत्र क्या होगा। किसी तरंग की गति का सूत्र होगा, आप लोग बता सकते हैं तो आप बताइएगा। चलिए वेट करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तरंग की गति का सूत्र बताना होगा कि क्या होगा। 203 में कह रहा है कि ध्वनि तरंग का माध्यम क्या। ध्वनि तरंग का जो माध्यम होगा, ध्वनि किस किस माध्यम में जा सकती है। तो ठोस में जा सकती है, द्रव में जा सकती है और गैस में चल सकती है। ठीक है, सभी में आपको प्रवेश कर सकती है, गमन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 204 नंबर। हम देखते हैं अगर आप लोग 202 नंबर का दे देते हैं आंसर तो हम समझेंगे कि अगर आप लोग पढ़ते हैं। ओके, ऐसा तो नहीं समझेंगे कि आप लोग पूरे का आंसर बता सकते हैं। 204 में कह रहा है कि प्रकाश तरंग का माध्यम क्या है। प्रकाश तरंग का जो माध्यम होगा आपको निर्वात होगा। प्रकाश जब भी आपको निर्भर करेगी जाएगी तो निर्वात से ही जाएगी। ओके, 205 में कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड का उपयोग गर्भावस्था की जांच में क्यों होता है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग गर्भावस्था की जांच में क्यों करते हैं? क्योंकि यह जो है हानिकारक नहीं है, क्योंकि यह हानिकारक नहीं होता है। 206 में कह रहा है कि सोनार का प्रयोग कहाँ होता है। तो सोनार का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई नापने में। या सोनार का जो उपयोग है हम लोग समुद्र की गहराई नापने में तो करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसमें एक क्या होता है, रेडिएशन निकलता है जिसमें हम लोग ध्वनि को भी हम लोग प्रतिध्वनि को सुनने में भी प्रयोग करते हैं। ओके, सोनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207 कह रहा है कि रडार का उपयोग कहाँ होता है। रडार का उपयोग हम लोग कहते हैं हवाई जहाज की गति व दूरी मापने में। हवाई जहाज की गति व दूरी मापने में रडार का उपयोग करते हैं। 208 में कह रहा है कि फाइबर ऑप्टिक संचार किस सिद्धांत पर आधारित होता है। फाइबर ऑप्टिक संचार किस सिद्धांत पर आधारित होता है? प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित होता है। कह रहा है कि पूर्णांतिक परावर्तन कब होता है। पूर्णांतिक परावर्तन कब होता है? जब आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाए। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210। 210 में क्या कर रहा है? कह रहा है कि क्रांति कोण किस पर निर्भर करता है। क्रांति कोण किस पर निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। 211 में कह रहा है कि जल में क्रांति कोण लगभग कितना होता है। जल में क्रांति कोण लगभग कितना होता है? 48 डिग्री होता है। कह रहा है हीरे में क्रांति कोण कितना होता है। हीरे में जो क्रांति कोण कितना होता है? 24 डिग्री होता है। कितना होता है? 24 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 213 नंबर। कह रहा है कि हीरा अधिक चमकदार क्यों होता है। हीरा अधिक चमकदार क्यों होता है? क्योंकि कम क्रांति कोण के कारण बार बार परावर्तन होता है। कम क्रांति कोण होता है और बार बार परावर्तन होने के कारण से हीरा अधिक चमकदार होता है। कह रहा है कि चश्मे का लेंस किस प्रकार का होता है। चश्मे में जो होता है किस प्रकार का लेंस होता है? दोष के अनुसार हो सकता है। चश्मे का जो लेंस होगा दोष के अनुसार होगा, या तो उत्तल लेंस होगा या तो कैसा होगा? अवतल लेंस होगा। कह रहा है दूर दृष्टि दोष किस लेंस से सुधरता है। दूर दृष्टि दोष हो गया तो उसको सुधारने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? तो उत्तल लेंस लगाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए दूर है तो एक और एक दो शब्द है, तो दो शब्द के लिए तीन शब्द का प्रयोग करेंगे। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, तो दो के लिए तीन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ देखिए निकट दृष्टि दोष यानी 1 2 3, निकट में तीन शब्द है तो तीन शब्द के लिए चार का प्रयोग करेंगे। 1 2 3 4 कह सकते हैं कि दो के लिए तीन का प्रयोग, तीन के लिए चार का प्रयोग, दूर के लिए उत्तल और तीन के लिए यानी निकट के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 217 नंबर। कह रहा है कि दृष्टि दोष, कह रहा है दृष्टि दोष एस्टिमेटिज्म किसे सुधारता है? एस्टिमेटिज्म हो गया, आबिंदुकता हो गया, तो बेलनाकार लेंस से सुधारता है। आंख में छवि कहाँ बनती है? आंख में जो छवि बनती है, नहीं प्रतिबिंब बनती है, कहाँ बनती है? तो रेटिना पर बनती है। कह रहा है कि मनुष्य की आंख का लेंस कैसा होता है? मनुष्य में जो आंख होता है इसमें लेंस कैसा बना लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। कह रहा है कि नेत्र ज्योति दोष किसके कारण होता है? नेत्र ज्योति दोष किसके कारण होता है? तो लेंस की लचीलेपन, नेत्र की लचीलेपन की कमी के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221। 221 नंबर में ध्यान दिएगा प्यारे साथियों। 221 में क्या कर रहा है? कह रहा है कि कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तब पिन होल कैमरा के सिद्धांत पर कार्य करता है। 222 में करा पिन होल कैमरा में प्रतिबिंब कैसा बनता है? पिन होल कैमरा में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उल्टा और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक। करा है कि चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? पृथ्वी के छाया चंद्रमा पर पड़ने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 224 नंबर की ओर। 224 में करा है कि सूर्य ग्रहण किस कारण होता है? सूर्य ग्रहण किस कारण होता है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आने के कारण, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच जो चंद्रमा आ जाती है, जिसके कारण से सूर्य ग्रहण लगता है। कह रहा है कि ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? जो सभी विकिरण को अवशोषित कर ले, जो सभी विकिरण को अवशोषित कर ले उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। 226 में करा ब्लैक बॉडी विकिरण का नियम किसने दिया? तब प्लांक ने दिया। किसने दिया? प्लांक महोदय ने दिया। क्वेश्चन नंबर 227 में कह रहा है कि सापेक्षता का विशेष सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले कौन है? तो आइंस्टीन महोदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228 कह रहा है कि उष्मा गतिकी का शून्यवां नियम किसने दिया? उष्मा गतिकी का जो शून्य नियम है किसने दिया? तो ऊष्मीय संतुलन का नियम कहा जाता है। उसको क्या कहता है? ऊष्मीय संतुलन का नियम। कह रहा है उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो एंट्रोपी से संबंधित है। कह रहा उष्मा गतिकी का तृतीय नियम क्या? उष्मा गतिकी का तृतीय नियम क्या? तो शून्य केल्विन पर एंट्रोपी शून्य। शून्य केल्विन पर एंट्रोपी शून्य को हम लोग उष्मा गतिकी का तृतीय नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232। 232 में कह रहा है तापीय बिजली घर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तापीय बिजली घर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उष्मा से आंतरिक ऊर्जा और फिर विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करने के लिए, यानी बदलने के लिए। कह रहा है कि तापमान का सबसे निम्न स्तर क्या कहलाता है? तापमान का सबसे निम्न स्तर क्या कहलाता है? तब पराशून्य शून्य कहलाता है, या परम शून्य तापमान कहलाता है, जिसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। कह रहा है कि पराशून्य शून्य कितना होता है? पराशून्य शून्य कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 235 नंबर में। कह रहा है कि गैस का नियम पीवी बराबर NRT किसका नियम होता है? इसको हम लोग कहते हैं आदर्श गैस का नियम कहते हैं। पीवी बराबर NRT जो होता है ये आदर्श गैस का नियम होता है, आदर्श गैस का समीकरण होता है। बॉयल का नियम क्या था? बॉयल का नियम में जो होता है टी स्थिर होता है। टी क्या होता है? तापमान जो होता है स्थिर होता है। ओके, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 में करा चार्ल्स का नियम क्या था? चार्ल्स के नियम में जो होता है पी जो होता है प्रेशर क्या होता है? स्थिर होता है, दाब स्थिर होता है। कह रहा है कि एवोगाड्रो का नियम क्या है? एवोगाड्रो नियम जो होता है समान ताप व दाब पर समान आयतन में समान अणु को क्या करते हैं? देखिए, समान ताप व समान दाब पर आयतन में कह रहा है समान ताप व दाब पर समान आयतन में समान अणु को ही एवोगाड्रो नियम कहा जाता है। कह रहा है अगला नंबर, कह रहा है कि सार्वत्रिक गैस नियतांक आर का मान कितना होता है? तो आर का मान होता है 8.314 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240। कह रहा है कि ब्राउनियन गति किसके कारण होती है? ब्राउनियन गति किसके कारण होती है? तो कणों की अनियमित गति को कहते हैं। कह रहा है विसरण क्या था? विसरण जो होता है अणुओं का स्वतः मिलना ही अणुओं का विसरण कहलाता है। प्रसरण क्या? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के विलय का प्रभाव को हम प्रसरण कहेंगे। ओके, कह रहा है ऊर्जा का मात्रा क्या? तो ऊर्जा का मात्रा को हम लोग जूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244 नंबर, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। कह रहा है कि ऊर्जा का, या आप लोग बताना होगा गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? गतिज ऊर्जा यानी ई का सूत्र क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का जो मान होता है क्या होता है?
तो इसका होता है, आप लोग बता सकते हैं के ई बराबर, के ई को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 हाफ mv² होता है। और अगर स्थिति ऊर्जा का मान पूछा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान, तो आपको क्या बताना होगा, mgh बताना होगा। ओके, कह रहा है आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, तो आंतरिक ऊर्जा हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा की योग को हम लोग आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ओके, मैकेनिकल एनर्जी। कह रहा है कि टॉर्क का सूत्र क्या होता है, टाउ बराबर आप लोग को बताना होगा, टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है, इसका फॉर्मूला पीई क्या होता है, पीई इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा होता है। ओके, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना, टाउ बराबर पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 248 नंबर में। कह रहा है कि टॉर्क की एसआई इकाई क्या होता है, टॉर्क की एसआई क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। कोणीय संवेग का सूत्र क्या होगा, कोणीय संवेग का सूत्र बताइएगा क्या होगा। चलिए ये आपके लिए हम रहने देते हैं। कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, जड़त्व आघूर्ण जो है द्रव्यमान और वितरण पर आधारित होता है। किस पर होता है, द्रव्यमान और वितरण पर जो निर्भर करता है जड़त्व आघूर्ण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 251 नंबर। कह रहा है कि पल्सर क्या है, तो पल्सर जो होगा तीव्र गति से घूमता न्यूट्रॉन तारा, तीव्र गति से घूमता न्यूट्रॉन तारा को पल्सर कहा जाता है। सुपरनोवा क्या था, सुपरनोवा जो होता है तारे के विस्फोट को ही हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। ब्लैक होल की खोज किसने की, तो ब्लैक होल की खोज करने वाले आपको जॉन मिशेल और लेपलास है, क्या है, लेपलास है, जिसको इसको सिद्धांत भी कहते हैं। कह रहा है क्वेजर क्या है, तो क्वेजर जो है अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाला आकाशीय पिंड है, अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाले आकाशीय पिंड को क्वेजर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 200 कितना नंबर, 55 नंबर के। 255 में कह रहा है कि आकाश गंगा में केंद्र क्या होता है, आकाश गंगा के केंद्र में क्या होता है, तो ब्लैक होल होता है। कह रहा है सबसे नजदीकी तारा कौन है, तो सबसे नजदीकी तारा होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कह रहा है कि सूर्य का व्यास कितना है, तो सूर्य का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। ओके, लगभग 14 लाख किलोमीटर सूर्य का व्यास है। ओके, ये डायमीटर है, और रेडियस पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 लाख किलोमीटर हो जाएगा, याद रखेगा, यानी आधा हो जाएगा। सूर्य का औसत तापमान कितना है, तो सूर्य का औसत तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 259। कह रहा है कि सूर्य का केंद्र तापमान कितना, सूर्य का केंद्र का तापमान कितना हुआ, तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। कह रहा है सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या, तो सूर्य का ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संलयन है, यानी हाइड्रोजन से हीलियम के रूप में कन्वर्ट होना। अगला कह रहा है कि परमाणु के नाभिक का व्यास क्या, परमाणु के नाभिक का व्यास बताइएगा, परमाणु का व्यास बताइएगा कि क्या होगा। ये दोनों का भी आप लोग को आंसर ही बताना होगा। ओके, हम अगले वीडियो में इसका बताएंगे सभी का आंसर। कह रहा है कि परमाणु क्रमांक क्या है, तो परमाणु क्रमांक जो होगा नाभिक में प्रोटोनों की संख्या, नाभिक में प्रोटोन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहेंगे। ओके, एटॉमिक नंबर कहते हैं। कह रहा है द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या नहीं, आपको एटॉमिक मास बताना है। एटॉमिक मास क्या होगा, तो प्रोटोन और न्यूट्रॉन के योग को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। समस्थानिक क्या होता है, तो समस्थानिक का मतलब होता है समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले। समस्थानिक का मतलब हुआ कि अगर आपको परमाणु क्रमांक सेम है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है तो उसे हम लोग समस्थानिक में रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 266। कह रहा है समभारी क्या, समभारी का मतलब सम मतलब बराबर, भारी मतलब भार, यानी समान भार वाले, समान द्रव्यमान वाले परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक वाले, यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न होना चाहिए, सॉरी द्रव्यमान संख्या सेम होना चाहिए परंतु परमाणु संख्या अलग होना चाहिए, उसे हम लोग समभारी कहेंगे। सम अवयवी क्या है, तो सम अवयवी का मतलब होता है कि संरचना सूत्र सेम होना चाहिए, सॉरी रासायनिक सूत्र सेम होना चाहिए लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होना चाहिए। रासायनिक सूत्र सेम होना चाहिए लेकिन इनका संरचना अलग अलग हो, उसे समअवयवी कहते हैं। ओके, या समअवयवता कहते हैं। कहता है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, तो रेडियो धर्मिता की खोज करने वाले कौन है, हेनरी बेक्यूरेल है, हेनरी बेक्यूरेल है रेडियो धर्मिता की खोज। अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण जो होता है हीलियम नाभिक होता है, हीलियम नाभिक को हम लोग क्या कहते हैं, हीलियम नाभिक को हम लोग अल्फा कण कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। कह रहा है बीटा कण क्या था, बीटा कण आप लोग बताइएगा, बीटा कण को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बीटा कण क्या था, इलेक्ट्रॉन है। कह रहा है गामा किरण क्या था, गामा किरण जो होता है उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग है, उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग को गामा किरण कहते हैं। कह रहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, परमाणु बम जो होता है किस पर आधारित होता है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है, तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274 में कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग कहाँ होता है। नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग कहाँ होता है? बिजली उत्पादन में होता है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किसकी होती है? परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें किसकी होती है? तो कैडमियम या बोरॉन की होती है। नियंत्रक छड़ का कार्य क्या? नियंत्रण छड़ का कार्य होता है न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक क्या होता है? कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक क्या होता था? भारी जल या सोडियम होता है। भारी जल या सोडियम या CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278 में कह रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूल मतलब न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है? तो यूरेनियम 235 होता है या प्लूटोनियम 239 होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत किसने दिया? विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो सिद्धांत है किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 280 नंबर की ओर। 280 नंबर में क्या कह रहा है? 280 में कह रहा है कि प्रकाश का द्वैत स्वरूप किसने सिद्ध किया है? प्रकाश का द्वैत स्वरूप किसने सिद्ध किया? तो आस्टीन ऑफ दे ब्रोगली ने सिद्ध किया। डी ब्रोगली जिसको कहते हैं। कह रहा है कि दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र क्या होगा? आप लोग बताइएगा। डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र क्या होगा? लैम्डा बराबर सूत्र क्या होगा? प्लांक स्थिरांक का मान क्या होता है? प्लांक स्थिरांक का मान आप लोग बताइएगा कि क्या होगा इसका भी। ठीक है, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। कह रहा है बोहर का परमाणु मॉडल किस पर आधारित है? बोहर का परमाणु मॉडल जो है किस पर आधारित होगा? तो क्वांटम सिद्धांत पर आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 284 कह रहा है कि बोहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन किस पथ पर घूमते हैं? बोहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन किस पथ पर घूमते हैं? तो निश्चित कक्षा में घूमते हैं। अगला कह रहा है कि हाइगेंसबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है? तो स्थिति और संवेग दोनों को सटीक नहीं मापा जा सकता है। अगला कह रहा है कि श्रोडिंगर का सिद्धांत किससे संबंधित है? श्रोडिंगर का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो तरंग यांत्रिकी से संबंधित है। क्वांटम संख्या कितनी होती है? तो क्वांटम संख्या 4 होती है। अगला कह रहा है कि प्रमुख क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं? तो n से दर्शाते हैं। कोणीय क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं? तो आपको I से दर्शाते हैं। ओके, अगला कह रहा है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं? तो m से दर्शाते हैं। स्पिन क्वांटम संख्या को कितनी होती है? स्पिन क्वांटम संख्या कितनी होती है? तो +1/2 और -1/2 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 292। कह रहा है कि सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर जो होता है शून्य प्रतिरोध वाला पदार्थ होता है। सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की? तो सुपर कंडक्टिविटी की खोज करने वाले कैमरलिंग और ऑन लेस है। कौन है? कैमरलिंग और ऑन नेस। ओके, याद रखिएगा। चलिए 294 कह रहा है कि सुपर कंडक्टिविटी का उपयोग कहाँ होता है? सुपर कंडक्टिविटी के उपयोग कहाँ होता है? तो यह MRI मशीन में और आपको मागलेव ट्रेन में होता है। अगला कह रहा है कि 295 सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर जो होता है चालक और कुचालक के बीच का पदार्थ होता है। अगला 296 कह रहा है सेमीकंडक्टर का उदाहरण क्या था? सेमीकंडक्टर के रूप में कौन कौन आएगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम आएगा। अगला कह रहा है कि पीएन जंक्शन क्या है? पीएन जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं, एक प्रकार का डायोड होता है। अगला क्वेश्चन 298 कह रहा है कि ट्रांजिस्टर कितने पीएन जंक्शन से बनती है? बताइएगा, ट्रांजिस्टर कितने पीएन जंक्शन से बनता है? तो 2 पीएन जंक्शन से बनता है। कह रहा है एलआईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। कह रहा है एलईडी की सिद्धांत प्रकार कहता है तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस के सिद्धांत पर एलईडी काम करता है। ओके, चलिए तो इस वीडियो में भी हम आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए। तो आपका काम रहेगा कि इस वीडियो को अगर आप लोग शेयर करते हैं तो कम से कम 10 लोगों के पास जरूर शेयर कर दिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर प्यार से सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बताइएगा कि आपको किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए और आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं रमेश सर के द्वारा जो दिया जा रहा है। मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।